नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 का एक और चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आशा है कि जो वीडियोज़ आपको पहले भेजे गए हैं वो आपकी पढ़ाई में बहुत सहायक सिद्ध हुए होंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो ये वीडियो आपके मोबाइल तक लगातार पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण और एक सरल चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कक्षा 10 का अध्याय 17 और 3 नंबर के प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ही सरल चैप्टर है और 3 में से 3 अंक आप आसानी से इसमें प्राप्त कर सकते हैं। 3 में से 3 अंक का अर्थ है कि यहाँ एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये चैप्टर है पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज। विद्यार्थियों, जो मानव हैं और विद्यार्थी और जो वैज्ञानिक हैं हमेशा से जिज्ञासु रहे हैं। पृथ्वी पर जीवन है ऑक्सीजन और पानी के कारण, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं उनका प्रयास ये भी रहा है कि हो सकता है कि कोई सभ्यता, कोई मानव संस्कृति या किसी अन्य प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी से बाहर भी हों। तो उनके खोज के प्रयास जो विभिन्न देशों की स्पेस एजेंसीज़ हैं वो कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं इस चैप्टर में आपको जो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं और 3 में से 3 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बृहस्पति, जो जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, उसका एक उपग्रह है यूरोपा, जहाँ जीवन की खोज आज भी की जा रही है। इसके अलावा शनि के उपग्रह टाइटन पर भी जीवन को खोजा जा रहा है। पृथ्वी ग्रह के बाहर जो जीव काल्पनिक रूप से माने गए हैं उनको एलियन कहा जाता है। और एक अंतरिक्ष यान जिसका नाम था पायोनियर 10, जिसको आप परीक्षा की दृष्टि से भी याद रखें, पायोनियर 10 को छोड़ा गया था बृहस्पति ग्रह के पास होते हुए। 1972 में इसको छोड़ा गया था और ये बृहस्पति ग्रह के पास होते हुए और ये हमारे सौरमंडल से बाहर निकल गया है। और इसमें कुछ चित्र बनाए गए पुरुष और स्त्री का, मेल और फीमेल का, कि वो इस उद्देश्य से बनाई गई कि अगर किसी सभ्यता को, किसी जीव सभ्यता को ये मिले तो उसको पृथ्वी के बारे में जानकारी हो सके। इसी तरह से अमेरिका ने भी एक यान वॉयेजर 1960 के दशक में छोड़ा था। वो भी हमारे सौरमंडल को पार कर चुका है और उसमें एक प्लेट लगाई है गोल्ड की, जिसमें पृथ्वी की आवाज़ें, पृथ्वी से संबंधित विभिन्न प्रकार के फोटोग्राफ्स रखे गए हैं और भी अन्य चीज़ें भी रखी गई हैं, जिससे कि अगर किसी मानव सभ्यता जो अंतरिक्ष में मौजूद हैं उनको मिले तो वो पृथ्वी के बारे में जान सकें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। सोवियत संघ ने जो तत्कालीन, जिसको आजकल रशिया कहते हैं, तत्कालीन सोवियत संघ ने पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 छोड़ा था। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला मानव अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागरिन, वो रशिया के थे। और अमेरिका का जो मून मिशन था उसमें जो 3 यात्री भेजे गए थे मून मिशन पर, सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और कोलिंस। तो चंद्रमा की सतह पर प्रथम कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कुछ चीज़ें आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखनी है। जहाँ पर अंतरिक्ष से संबंधित अनुसंधान होते हैं जिन देशों में, उनकी कुछ की खुद के संस्थान होते हैं जिन्हें हम स्पेस एजेंसीज कहते हैं। तो कुछ स्पेस एजेंसीज के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे चाइना का जो स्पेस एजेंसी है वो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्राधिकरण, नेशनल स्पेस अथॉरिटी। इसी तरह रशिया, जिसने प्रथम उपग्रह छोड़ा था, उनका जो संस्थान है स्पेस से रिलेटेड वो रॉसकॉस्मोस कहा जाता है। अमेरिका का संस्थान नासा कहा जाता है। और भारत का जो स्पेस से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा संस्थान है स्पेस से जुड़ा हुआ, जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। और भारत में बहुत सारे अंतरिक्ष यानों को सफल रूप से प्रक्षेपित करने में, उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में, चंद्रयान और मंगलयान को तैयार करने में इस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा पृथ्वी ग्रह से मिलते जुलते हुए एक अन्य ग्रह मंगल या मार्स पर भी जीवन की संभावनाएं खोजी जा रही हैं, जिसके लिए भारत ने अपना मून मिशन, जिसको MOM मार्स ऑर्बिटल मिशन कहा गया था, वो भेजा था। इसी तरह से पृथ्वी से बाहर जीवन की खोज के लिए प्रमुख अंतरिक्ष यान जो भेजे गए, उनमें अमेरिका का जूनो अंतरिक्ष यान, जो कि बृहस्पति ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है,
कैसिनी नामक अंतरिक्ष यान जो शनि के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसी तरह से भारत का जो संस्थान है इसरो, उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 ये सूर्य के अध्ययन के लिए भारत के द्वारा छोड़े जाने वाला जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है, भारत के द्वारा छोड़े जाने वाला अंतरिक्ष यान होगा। इसी तरह से एक टर्म आती है अंतरिक्ष में शुद्ध ग्रह, जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है, उन्हें शुद्ध ग्रह कहते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम किस तरह से प्रारंभ हुआ, कौन इसके जनक थे, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। विश्व अंतरिक्ष अभियान में भारत का महत्व सन 1948 में भारत में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला फिजिकल रिसर्च लैब की स्थापना हुई और इसके बाद 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान का पिता माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इसके बाद 1969 में जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना की गई और उसकी विभिन्न सफलताओं की कहानी आप समय समय पर देखते रहते हैं। तो 1969 में इसरो का गठन हुआ और भारत में इसरो बनने के बाद 19 अप्रैल 1975, जो अभी 19 अप्रैल गुजरी है, उसी दिन 19 अप्रैल 1975 को अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया था। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। भारत ने 1981 में एप्पल नामक सैटेलाइट को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की सहायता से छोड़ा था। इसके बाद रोहिणी नामक उपग्रह को भारत में ही निर्मित प्रक्षेपण यान SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 के द्वारा छोड़ा गया था। जो रॉकेट जिनको कहा जाता है वो दरअसल SLVs होते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, तो ये नाम आप याद रखें। और भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था जो इसरो है वो अब इतनी विकसित हो गई है कि अन्य देशों के उपग्रहों को भी छोड़ रही है। तो इसमें जून 2016 में एक साथ 20 उपग्रहों का प्रक्षेपण इसरो ने करके एक हिस्टोरिकल मोमेंट हासिल किया था, एक अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचा था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी तरह से भारत ने सन 2008 में चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-1 को चंद्रमा की सतह पर उतारने में सफलता प्राप्त की थी। इसके बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह पर मंगलयान MOM मार्स ऑर्बिटल मिशन भेजकर अपने पहले ही प्रयास में, भारत विश्व में ऐसा देश था जिसने पहले ही प्रयास में अपना जो मार्स सैटेलाइट था वो पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की ऑर्बिट में स्थापित किया था, विश्व में प्रथम देश था। इसी तरह से कुछ जो निजी संस्थाएं हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, स्पेस से रिसर्च से प्रोत्साहित करने में के लिए आजकल प्रयास हो रहे हैं। तो गूगल जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, अंतरिक्ष में भेजने के प्रोत्साहन के लिए लूनर X पुरस्कार की घोषणा उनके द्वारा की गई है। और अमेरिका में ही एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है SpaceX, उसके संस्थापक है एलन मस्क। उन्होंने खुद ही बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स तैयार किए हैं। इस तरह के अन्य प्रयास भी वर्तमान विश्व में चल रहे हैं। विद्यार्थियों, अब एक चित्र मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर एक बहुत बड़ी मशीन आपको घूमती हुई दिखाई दे रही है। ये उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, वास्तव में ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये आप देख रहे हैं और जिसके चारों तरफ सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। ये वास्तव में पृथ्वी की कक्षा में लगभग 350 से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह से घूमती हुई एक स्पेस लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, जिसमें 6 या 7 वैज्ञानिक हमेशा उपस्थित रहकर विभिन्न देशों के विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं और पृथ्वी की विभिन्न गतिविधियों पर, मौसम पर या अन्य गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। तो रिसर्च के लिए ये स्पेस स्टेशन पृथ्वी के बहुत काम आ रहा है। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। आप अगर YouTube पर सर्च करें तो बहुत सारे वीडियोज इसके संबंधित मिल जाएंगे। बहुत सारे वैज्ञानिक विभिन्न देशों में इसमें काम कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि पृथ्वी के चारों ओर लगातार चक्कर लगाता रहता है। ये देखिए आप। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की जो लोअर ऑर्बिट है उसमें स्थापित किया गया है। पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित सबसे बड़ी कृत्रिम संरचना है। लोअर ऑर्बिट में सबसे बड़ी कृत्रिम संरचना है। यह सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद एक श्वेत गतिशील वस्तु के रूप में दिखाई देता है और एक दिन में पृथ्वी के लगभग 15 चक्कर ये लगाता है।
इसके अलावा जो चाइना है वो अपना स्वयं का स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं स्पेस रिसर्च में। अंतरिक्ष स्टेशन में बागवानी भी की जाती है, प्लांट्स पर भी रिसर्च किया जाता है। ऊर्जा उत्पादन हेतु सौर पैनल लगे हुए हैं। पृथ्वी के समीप होने के कारण अंतरिक्ष स्टेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व बल होता है। अंतरिक्ष स्टेशन में भारहीनता की स्थिति भी होती है। इसके कारण ये अंतरिक्ष में एक जगह टिक भी सकता है। अब जो पृथ्वी की सतह से विभिन्न देशों द्वारा उपग्रह छोड़े जाते हैं, उनके क्या क्या उपयोग किए जाते हैं, वो क्या काम आते हैं हमारे, तो मौसम संबंधी ज्ञान प्राप्त करने में इनका उपयोग होता है। संचार के क्षेत्र में आजकल जो जितना भी इंटरनेट है या मोबाइल टेलीफोनी है, या जो आप लाइव क्रिकेट मैच या जो विभिन्न प्रकार के मैच आप टीवी पर देखते हैं, या टीवी पर जो भी प्रसारण होता है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ही द्वारा होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी के गर्भ में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों का भी से पता लगाया जा सकता है। इंटरनेट का विकास, इंटरनेट की जो स्पीड का विकास है वो इन्हीं कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा संभव हुआ है। इसके अलावा कुछ उपग्रह विभिन्न देशों द्वारा ऐसे भी छोड़े जाते हैं जो कि एक दूसरे की जासूसी, सैन्य गतिविधियों की जासूसी भी वो करते हैं। तो इस तरह के 2 या 3 पॉइंट आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे कि जो कृत्रिम उपग्रह हैं उनके क्या क्या उपयोग किए जा सकते हैं। इसी तरह से अब जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मैंने आपको दिखाया, उसमें कुछ समस्याओं का सामना भी जो वहाँ के जो यात्री हैं उनको करना पड़ता है। एक तो प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री के लिए प्लास्टिक की थैलियों में भोजन भेजा जाता है, और अंतरिक्ष स्टेशन में भोजन को गर्म रखने की व्यवस्था सीमित है। तो ये भोजन पुराना होने के कारण बेस्वाद होने लगता है। इसके अलावा जो पेय पदार्थ हैं उनको स्ट्रॉ की सहायता से मुंह में खींचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे भारहीनता है। तो अगर आप मुंह से अगर कोई चीज़ निकल जाती है, पानी की बूंद अगर निकल जाएगी, तो वो भारहीनता के कारण स्पेस स्टेशन में ही घूमती रहेगी। इसके अलावा चिमटी या चाकू को ट्रे पर रखने के लिए मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भारहीनता की स्थिति में वो चिमटी और चाकू भी उड़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आपके लिए चैप्टर नंबर 17 कक्षा 10 का। बहुत ही सरल चैप्टर है और आप इसमें से इन पॉइंट्स को याद करके 3 में से 3 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो लॉकडाउन की इस स्थिति में आपकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, इस वजह से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि एक अच्छी क्वालिटी का साइंस का सब्जेक्ट मैटर आपके पास पहुँचे, और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके मोबाइल फ़ोन पर ये वीडियोस डायरेक्ट पहुंच सकें और आपकी परीक्षा की, बोर्ड परीक्षा की तैयारी में काम में आ सकें। और आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप आसानी से लिख सकते हैं। इस चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। इसी के साथ फिर अगले वीडियो के साथ फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।